ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्ण। तो आज से हम श्री दामोदर अष्टक के ऊपर चर्चा करेंगे। अचिंत्य अनंत शक्तिमान स्वयं भगवान कृष्णचंद्र माता यशोदा के दाम बंधन को स्वीकार करके उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का संपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं और इस जगत में स्वतंत्र स्वराट होने के पश्चात भी अपनी भक्ताधीनता का चरम परिचय यहां पर प्रदान करते हैं। वह परम मनोहरी दामबंध लीला जो है वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रकट करते हैं और हम सब जानते हैं कि परम धन्य कार्तिक मास दामोदर मास से ही प्रसिद्ध है या दामोदर नाम से ही प्रसिद्ध है। और वैष्णव स्मृति श्री हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं, राधिकां प्रतिमां विप्रः पूजयेत् कार्तिके तु यः तस्य तुष्यति तत्प्रत्यये श्रीमान दामोदरो हरिः। दामोदराष्टकं नाम स्तोत्रं दामोदरार्चनं नित्यं दामोदर करशिं पठेत सत्यव्रतो उदितम। हरिभक्ति विलास में जो 16वां विलास है उसमें यह श्लोक गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बताते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से कि जो लोग कार्तिक महीने में श्री राधिका की प्रीति के लिए श्री राधा दामोदर की पूजा अर्चना करेंगे और विशेष रूप से दामोदर अष्टक ये जो स्तोत्र है जो सत्यव्रत मुनि ने बोला हुआ है उसका अगर पाठ करेंगे तो कहते कि नित्य दामोदर करशी, ये नित्य श्री दामोदर जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में नारद जी और शौनकादि ऋषि के संवाद में आता है और श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने इसके ऊपर जो अपनी टीका दी है उस टीका में वे कहते हैं कि यह स्तोत्र नित्य सिद्ध है। यह श्री सत्यवत मुनि से प्रकट हुआ है और यह श्री दामोदर कृष्ण को आकर्षित करने में समर्थ है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या इस अष्टकों को दी है। तो हम प्रयास करेंगे कि श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जो दिग्दर्शिनी नामक टीका है इस अष्टक के ऊपर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जैसे मासों में दामोदर मास जो है वो सारे वैष्णवों को अति प्रिय है और इसमें खास करके राधा दामोदर भगवान की अर्चना करना, उनकी प्रसन्नता के लिए
व्रत धारण करना, यह हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें प्रतिपादित किया। तो जैसे श्रील ठाकुर भक्ति विनोद कार्तिक व्रत के संबंध में एक छोटा सा प्रबंध उन्होंने लिखा हुआ, तो उसमें वे लिखते हैं कि ये व्रत की समाप्ति, इस व्रत में क्रियाएं कैसे की जाती है, किस प्रकार से उनको निर्धारित किया जाता है। तो वे लिखते हैं वहां पे कि एकादशी तिथि से जो व्रत आरंभ करेंगे उनके लिए जो विधि है, द्वादशी और पूर्णिमा के दिन भी उसी प्रकार से विधि समझनी चाहिए। वे हरिभक्ति विलास में से एक श्लोक बताते हैं कि आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्ले एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतान्यः तस्याम कुर्यात् तदनिंद्रतः। इस वचन के अनुसार प्रतिवर्ष विजयादशमी के दूसरे दिन जो एकादशी आती है उसी दिन से व्रत को आरंभ करना चाहिए और उत्थान एकादशी के दिन यह व्रत समाप्त होगा। और इस एक महीने में, इसके अंतराल में जो भी हम व्रत पालन करते हैं उसका नाम नियम सेवा कहा गया है गौड़ीय परंपरा में। तो नियम सेवा की विधि यह है कि माह में प्रतिदिन रात्रि के शेष में यानी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संध्या करके पवित्र होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करनी चाहिए। फिर श्री राधा दामोदर का अर्चन करना चाहिए। रात्रि में घृत दीप या तैल दीपक भगवान के मंदिर में जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे और आकाश में भी प्रदीप देना चाहिए, ऐसे हरिभक्ति विलास में कहा गया है। और कार्तिक महीने में निरामिष प्रसाद भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसी को ग्रहण करना चाहिए। बासी अन्न, दूसरी के शैया पे सोना, शरीर को तेल मर्दन करना, मधु यानी हनी मधु खाना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, इन सब चीजों का हमें परित्याग करना चाहिए। और खास करके वैष्णवों के संग में श्रीमद् भागवत का श्रवण, पठन, पाठन करना चाहिए। साथ ही साथ निरंतर हरिनाम कीर्तन और भगवत लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और पूरे मास में इन सारे नियमों का पालन करके उपवास करना चाहिए। खास करके एकादशी के दिन निरंबु, निर्जल उपवास करेंगे और मध्य रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का गान करेंगे या जाप करेंगे। और दूसरे दिन प्रातः काल में उठकर भगवान स्नान वगैरह करके मंगल आरती करके फिर हरि कीर्तन करके वैष्णवों को घर में प्रसाद सेवा के लिए बुलाना चाहिए, उनको अच्छी तरह से प्रसाद खिला के, और फिर उसी दिन के रात्रि में यह व्रत समाप्त हो जाता है कार्तिक शुक्ल एकादशी में। कार्तिक शुक्ल द्वादशी में एकादशी तक रहेगा और द्वादशी के दिन वैष्णवों को घर में बुला के उनको भोजन करा के भागवत, हरि कथा, कीर्तन वगैरह करके फिर संध्या में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और ऊर्जा व्रत के द्वारा श्री दामोदर का प्रेम हमें प्राप्त करना है, यही प्रधान उद्देश्य है। और श्रीमती राधा रानी को ऊर्जेश्वरी कहा जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि दामोदर अष्टक के अंतिम श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की अति प्रिय है और उनको वे प्रणाम करते हैं यहां पे, क्योंकि अगर वे प्रसन्न हो जाए तो भगवान की
प्रेम लक्षणा भक्ति हमें बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दामोदर अष्टकम है, ये इतना सुंदर है कि इसमें भगवान के ऐश्वर्य का भी वर्णन किया गया है और साथ ही साथ वे कैसे भक्तों के अधीन है उसका भी वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं श्री राधा दामोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए इस दामोदर अष्टकम का जो प्रथम श्लोक है उसके ऊपर हम इस पहले भाग में चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुख लाघवमानम परामृष्टमत्यंत ततो धृत्य गोप्या। तो इसका अन्वय इस प्रकार से कि लसत कुंडलम यानी जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी भगवान ने जो मकर कुंडल डाले हुए हैं वे डोल रहे हैं। गोकुले यानी गोप, गोपी, गोवत्स आदि का जो निवास स्थल है, गोकुल नामक अप्राकृत जो चिन्मय धाम है वो यहां पे अभिप्रेत है। और भ्राजमानम यानी शोभायमान है। और यशोदा भी योलुख लाघवमान, दधी की मटकी को फोड़ देने के अपराध के कारण मैया यशोदा के भय से डरकर ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से जो दौड़ते हैं, अत्यंत ततो धृत्य यानी अत्यंत वेग से जो दौड़कर भाग जाते हैं। और गोप्या यानी यहां पे मां यशोदा को समझना चाहिए। परा आमृष्टम यानी जिनको पीछे से पकड़ा जाता है। और सच्चिदानंद रूपम उन सर्वावतारी सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ईश्वरम सर्वशक्तिमान को नमामि मैं नमस्कार करता हूं। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृति कुंडल क्रीड़ा कर रहे हो, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मां यशोदा ने भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। ऐसे यहां पे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं, यहां पे इस श्लोक की शुरुआत होते है कि नमाम ईश्वरम, कहते कि नमामि मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूं। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं यहां पे कि सभी कार्यों से पहले दास्य विशेषक द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए, और इसीलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। और नमामि यानी मैं नमस्कार करता हूं। किनको? ईश्वर सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक को। तो मेरी स्थिति क्या है फिर? तो पहले में ही दास्य भाव यहां पे प्रतीत होता है, क्योंकि हम भगवान के नित्य सेवक है, और सेवक का कर्तव्य है कि जब स्वामी के सामने जाए या स्वामी का स्मरण भी करे तो पहले उसको नमस्कार करें और अपनी
मंगलता के लिए उनसे प्रार्थना करें। और सत्यव्रत मणि यही वही कर रहे हैं कि इस श्लोक के पहले ही शब्द में वे कहते हैं कि नमामि, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं। और आगे कुछ भी प्रार्थना अर्पण करने से पहले सनातन गोस्वामी पाद यहां पे बोलते हैं कि प्रार्थ्य वस्तु के तत्व, रूप, लीला, गुण आदि के विशेष द्वारा उत्कर्ष विशेष से गोकुल में प्रकटित अपनी भगवत्ता के सार सर्वस्व का वर्णन करते हुए मुनि भक्ति पूर्वक उन्हें यानी प्रार्थ्य जो भगवान श्री कृष्ण है उनको नमस्कार कर रहे हैं। और किन्हें नमस्कार कर रहा हूं बोल रहे वे? ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। यहां ईश्वर शब्द के 3 अर्थ है। एक है सर्वशक्तिमान, दूसरा है जगदेकनाथ और तीसरा है निज प्रभु। तो पहला कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार से स्तुति करने का यही अर्थ है कि मैं जगत के एकमात्र नाथ को नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि वे परम वंदनीय है। और मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूं कि वे मेरे प्रभु हैं। तो ईश्वर तो कई सारे हैं, लेकिन कौन से ईश्वर को? ईश्वर यानी नियंत्रक। तो ईश्वर इस शब्द का अर्थ जैसे यहां पे 3 बताए गए सनातन गोस्वामी बाद में कि एक तो सर्वशक्तिमान है, दूसरे जगत के नाथ है और मेरे स्वामी है। तो कौन है वे मेरे स्वामी? तो सच्चिदानंद रूपम, वह सच्चिदानंद विग्रह है। तो यहां पे भगवान का जो तत्व है उस तत्व विशेष का वर्णन किया गया है। भगवत तत्व कैसे है? भगवत तत्व सच्चिद आनंद विग्रह है, यानी सत है, चित है और आनंद का विग्रह है भगवत तत्व। वे केवल कोई एक प्रकाश नहीं है, बल्कि वे एक सच्चिदानंद विग्रह है, एक परम पुरुष है। तो अभी हम विचार करेंगे कि अगर वे सच्चिदानंद विग्रह, तो सच्चिदानंद विग्रह भगवान के सारे अवतार ही हैं। प्रभु रामचंद्र भी सच्चिदानंद विग्रह है, नरसिंह भगवान भी सच्चिदानंद, नरसिंह अष्टोत्तर शतक में कहा गया सच्चिदानंद विग्रह कि भगवान नरसिंह भी सच्चिदानंद विग्रह है। तो फिर मैं कौन से ईश्वर को यहां पे प्रार्थना कर रहा हूं? तो उस समय वे बोलते हैं कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। फिर वह आगे जाके उनके रूप और गुण के बारे में बताता है। वे कहते हैं कि लसत कुंडलम, उन्होंने अपने कुंडल कानों में धारण किए हैं और वो अपना मुख हिलाने के कारण वो कुंडल भी हिल रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, और वे गोकुल में शोभा पा रहे हैं। यानी मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं कि जो गोकुल में प्रकट हुए हैं। तो कौन है वे? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पे कितने सुंदर रूप से देखिए, जो अपने प्रिय या अपने प्रेम के जो विषय है उनके प्रति जो अनन्य प्रेम है, उस प्रेम को कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णित किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के भक्तों से ही भगवान के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति उनके मन में इतना प्रेम रहता है कि उस प्रेमावेश के कारण इतने सुंदर शब्दों में वे भगवान का वर्णन करते हैं। देखिए कैसे कहा गया है यहां पे, भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नमामि, मैं उनको प्रणाम करता हूं। भाई किसको? उनको जो कि ईश्वर है। अरे हाँ, सर्वनियंता सर्वशक्तिमान जगदेक नाथ वही है। केवल जगत के एक नाथ नहीं है, बल्कि वे उनका तत्व भी दिव्य है। कौन सा है? सच्चिदानंद विग्रह है। और फिर आगे बताते हैं कि चलो सच्चिदानंद विग्रह तो भगवान के कई रूप हैं,
तो कौन से रूप का भजन करना है, और विशेष करके इनको यहां पे कौन सा रूप अभिप्रेत है, उसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया गया है। वे कहते हैं कि जो गोकुल में विराजमान है, जो गोकुल में शोभा पाते हैं, और जिन्होंने अपने कानों में मकर कुंडल धारण किए हुए हैं, भगवान की जो नर लीला है विशेष करके, वे सबसे शोभा पाने वाली है और सबको आकर्षित करने वाली है। जैसे भगवान लीला अवतार करने के लिए कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं। तो इन सब अवतारों में लीलाएं तो सुंदर है, लेकिन उन लीलाओं में जो एक लीला माधुरी है, जो एक मधुरता है, उसका अभाव है। जैसे हमें मालूम नहीं है कि मत्स्य भगवान के माता पिता कौन है, कोई है नहीं ना, भगवान तो मत्स्य रूप में स्वयं प्रकट हो गए। ठीक उसी प्रकार से कूर्म रूप का भी है, और वराह रूप में हालांकि वे ब्रह्मा के नासिका से उत्पन्न हुए, प्रकट हो गए, उत्पन्न नहीं कह सकते, गलती से कह दिया मैंने, प्रकट हो गए। तो लेकिन ब्रह्मा जी उनको अपना पुत्र नहीं मानते, ना ही भगवान उनको अपना पिता मानते हैं। तो वहां पे वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं है। फिर वही भगवान जब देव रूप में आते हैं, नहीं, वराह के बाद नरसिंह रूप में आते हैं, अर्ध मनुष्य अर्ध पशु के रूप में। तो इस रूप में भी स्तंभजा कहा गया कि वह स्तंभ से जन्म लेते हैं, तो स्तंभ उनका पिता हो गया। तो उनके प्रति माता पिता का भाव भगवान का नहीं है, तो वो माधुर्य नहीं है वहां पे। थोड़ा बहुत माधुर्य आगे दिखाई देता है कि जब वे वामन बन के आते हैं, लेकिन वामन लीला में भी इतना माधुर्य लीला नहीं है। एक्चुअली लीला माधुर्य नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे ही जन्म लेते तुरंत उनका बाल लीला है ही नहीं, तुरंत उनका उपनयन हो जाता है और फिर आगे की लीला होती है उनके। तो उसमें भी वो भक्त वात्सल्यता या प्रेम, वो आदान प्रदान नहीं दिखाई देता है। फिर उसके पश्चात वे आते ऋषि स्वरूप में, देव स्वरूप अवतार हो गया भगवान का। फिर ऋषि रूप में आते तो परशुराम जी बन जाते हैं, और परशुराम जी बनते हैं, हालांकि वहां पे भी माता पिता है उनके, लेकिन वो लीला माधुरी नहीं है, बाल लीला नहीं, वो पहले से ही उग्र है। तो उनमें वो उग्रता का दर्शन होता है, वहां पे माधुर्य नहीं है, मिठास नहीं है लीला की। तो लीला की मिठास कहां से शुरू होती है? जहां से भगवान की बाल लीलाएं शुरू होती है। और जैसे जब पुनः जब प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आते हैं, तो माता कौशल्या के साथ, हालांकि वाल्मीकि रामायण में इतना वर्णन नहीं है प्रभु रामचंद्र की बाल लीलाओं का, लेकिन काकभूषणी द्वारा जो रामायण है, या तुलसी रामायण में थोड़ी बहुत, और कंब रामायण में, इन तीनों रामायण और नाथमुनि जी के रामायण में तो बहुत विस्तृत रूप से रामलाला के बाल लीलाओं का वर्णन है। तो वहां से बाल लीला की जो माधुर्य वो शुरू हो जाती है। लेकिन चरमता जो है बाल लीला की, सर्व आकर्षकता जो है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं गोकुल में प्रकट होते तभी वो लीला माधुरी प्रकट होती है। और इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि कृष्णेर जतक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नरवपुन ताहार स्वरूप, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नरलीलाय हय अनुरूप। तो महाप्रभु यहां पे कहते हैं कि कृष्णेर जातक खेला, भगवान जब प्रकट होते हैं तो कई सारे रूपों में आते हैं, लेकिन उसमें सबसे उत्तम क्या है? सर्वोत्तम नरलीला, जब मनुष्यवत शरीर धारण कर लेते हैं, आपके हमारे जैसा उनका स्वरूप होता है,
द्विभुज रूप धारण करके जब भगवान आते हैं तो वो लीला कही गई है यहां पे कि सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम नर लीला। क्यों? नर वपु ताहार स्वरूप, यह मनुष्य शरीर जैसा जो उनका रूप है वो उनका स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि नव मेघ श्याम, नव मेघ श्याम रूपम द्विभुज मुरलीधरम, जिनकी दो भुजाएं हैं और जिन्होंने मुरली धारण किए हैं। तो नरवपु तहार स्वरूप, और कैसा है वो स्वरूप? गोपवेश वेणुकर, उन्होंने गोप का वेश धारण किया, हाथ में वेणु ली है, यानी कितनी मधुरता है देखो। हा? और नवकिशोर नटवर, नवकिशोर भी है और नटवर भी है। तो जैसे अभी नरवपु में रामचंद्र जी के रूप में भी आए, लेकिन रामचंद्र जी को पाना या उनके साथ अपना संबंध प्रस्थापित करना ये इतना सरल नहीं है। जैसे वे राजपुत्र है और राजपुत्र के साथ कोई भी जाके गले में हाथ नहीं डाल सकता। और जो प्रभु रामचंद्र की भी पूजा की जाती है, हालांकि उन्होंने वनवास लीला भी की, लेकिन उनकी जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, या जब भी उनका स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो एक राजा के रूप में किया जाता है। और राजा को जाके मिलना इतना आसान नहीं है ना, है क्या? नहीं ना। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, इवन कोई मुख्यमंत्री भी हो, तो उनको उनके आजू बाजू में इतनी सारी सुरक्षा रहती है कि उस सुरक्षा कवच को भेद के आप उनके जा से सामान्य रूप से मिल नहीं सकते। और इसलिए यहां पे कहते हैं कि गोपवेश वेणुकर, अगर समझो वही भगवान जब एक ग्वालिया बन के आते हैं, गाय चराने वाला बन के आते हैं, तो किसी गाय चराने वाले को आप तो आराम से जाके मिल सकते हो ना, वहां पे कोई रोक टोक है नहीं है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पाना अति सुलभ है कि उनको हम बहुत सुलभता से उनके पास जा सकते हैं। और कैसे? वो वेणु करे, हाथ में वेणु लेके। प्रभु रामचंद्र तो धनुष और बाण लेके खड़े हैं, तो डर तो थोड़ा लगता है नहीं कि शस्त्र पाणी है। और यहां पे जो है एक तो ग्वाला है और साथ में ही हाथ में वेणु लेके खड़े हैं। और जो वेणु बजाता है उसके प्रति हर कोई आकर्षित हो जाता है ना, हर एक को उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वो भी वेणु बजाने वाला कैसा है? 60-65 साल का बूढ़ा नहीं है, तो कैसे है? नवकिशोर नटवर, कैसे है? नवकिशोर है, सुंदर। 14-15 साल का जो युवा रहता है, जो 14-15 साल का बालक रहता है, किशोर, किशोर आप बताओ, युवा नहीं, किशोर जो रहता है, वो सबको अपने प्रति आकर्षित कर लेता है ना। और अपने कार्य भी ऐसे करते हैं कि नरलीला या अनुरूप एक सर्वसाधारण मनुष्य के जैसा ही व्यवहार भी कर लेते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण तो यहां पे वे बोलते कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं कि जो सर्वशक्तिमान है, जगदेक नाथ है, मेरे निज प्रभु है, मेरे निज स्वामी है, और वे सच्चिदानंद रूप है, और जिनके कान में सुंदर कुंडल जो है वो शोभा पा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बात कहते हैं यहां पे, लसंती शोभमाने कुंडले यस्मात् तम, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो कुंडल धारण करने के कारण भगवान शोभायमान हो रहे हैं, बल्कि यहां पे कहते हैं कि उन्होंने वो कुंडल धारण करने के कारण वे कुंडल शोभायमान हो गए हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह ही वैसा है, भूषण भूषणांगन, यानी वे भूषण के भी भूषण रूप है। और इसीलिए दशम स्कंद में जब गोपियां भगवान की जो प्रार्थना करते, जैसे गोपी गीत में कहते हैं, गोपियों का एक श्लोक है, उसमें कहते हैं कि त्रैलोक्य सौभागम इदम च निरीक्ष रूपम यदुगो द्विजम द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रणम, अर्थात
त्रिलोकी के सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे इस रूप को निहार कर गाय, पक्षी, पेड़, मृगादि भी पुलकित हो जाते हैं। तो यह भगवान का सौंदर्य है कि जो केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सारे पशु पक्षी प्राणियों को भी उनके तरफ आकर्षित करके उनके शरीर को पुलकित कर देता है। और उद्धव जी भी तृतीय स्कंद में बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, कि विस्पापणम स्वस्य च सौभगार्दे परम पदम भूषणम भूषणांगम। अर्थात श्री कृष्ण का स्वरूप जो है, जो उनका रूप है, जो उनका सौंदर्य है, वो उनको भी विस्मित कर देने वाला है। वह सौभाग्य रूप संपत्ति का आश्रय था और उनके अंग भूषणों के भी भूषण रूप थे। तो ये भगवान का सौंदर्य है। तो रहते कहां पे है? गोकुले भ्राजमानम, अर्थात गोप गोपी गोप वत्सादि के निवास गोकुल में जो रहते हैं वही अपने स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान उस ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। यहां पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं। और कैसे? तो बोलते हैं कि अभी भगवान की जो एक बहुत मधुर लीला है, एक श्लोक में पूरी दामोदर लीला यहां पे उन्होंने बताई है। तो पहले तत्व का विचार किया, उसके बाद स्थान का विचार किया, उसके पश्चात उनके रूप का वर्णन किया। अब भगवान के लीला का वर्णन कर रहे हैं। नरवत लीला, मनुष्य के सदृश कैसी उनकी लीला है और वो कितनी आकर्षित करती है हमें उनके प्रति, उसका वर्णन यहां पे करते हैं। तो यहां पे लीला विशेष के द्वारा उस प्राप्य वस्तु का उत्कर्ष विशेष यहां पे बताते हैं। वे कहते हैं कि यशोदा भी यो लोक लाधावमानम परामृष्टम, अर्थात दही की मटकी फोड़ देने से जो उन्होंने अपराध किया है, उस अपराध के डर से और माता यशोदा के डर से छीके पर रखे हुए माखन की चोरी करने के लिए पलटे हुए उखल के ऊपर वे बैठे हुए थे। और बैठ के जैसी मां आई वो देखा तो शीघ्रतापूर्वक वहां से भाग गए। तो कहती कि ऐसे जो भगवान है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। आप सोचिए कि पहले यहां पे बताते कि ईश्वर है, ईश्वर है यानी सब नियंत्रक है, सर्वशक्तिमान है, जगत एक नाथ है, यानी सब कुछ उनका ही है। जब सब कुछ उनका ही है तो यहां पे वो जो भांड उन्होंने फोड़ा, जो मटकी उन्होंने फोड़ी, वो भी तो उनकी ही होगी ना। फिर तो अपनी मटकी कोई फोड़ता है तो वो उसमें थोड़ी अपराध होगा, लेकिन यहां पे नरवत लीला कर रहे हैं। तो भगवान होने के पश्चात भी यशोदा भीत, यशोदा के कारण वो डर गए, यशोदा का उनको भय लगने लगा। भागवत में तीसरे स्कंद में कपिल मुनि बताते हैं कि मत भयात वहति वातोयम, कि मेरे भय से वायु वहन करता है। सूर्य तपति मत भयात, कि मेरे भय से सूर्य तपता है। अग्नि दहति मत भयात, जलाने की जो शक्ति है वो अग्नि मेरे कारण उसको प्राप्त होती है और मेरे भय के कारण अग्नि भी जलती है। और मृत्युश्चरति मत भयात, मृत्यु भी मेरे कारण ही सर्वत्र, मेरे भय के कारण ही सर्वत्र विचरण करता है। और ऐसे सबके भय जो काल स्वरूपी महाकाल की भी जो काल है वो यहां पे माता यशोदा के भय से भाग रहे। तो है नहीं, ये लीला वैचित्र है, ये मधुरता अन्य किसी भगवत अवतार के लीला में नहीं मिलेगी जो यहां पे मिलती है। क्योंकि सारे विरोधाभास जो है वो भगवान में सम्मिलित है। भगवान व्रज में आने के पश्चात विशेष करके गोकुल में व्रजवासियों के सामने अपनी भगवत्ता को ही भूल जाते हैं। इसलिए क्या नाम है उनका, रसखान बोलते हैं कि व्रज की गोपियां
व्रज की छैया नाच नचाइए छैया के लिए, यानी व्रज की जो गोपियां है वो भगवान को छाछ के लिए नाच करवाती है और भगवान नाचते हैं। कोई गोपी बोल देती है लाला मैं तुझे थोड़ा माखन दे दूंगी या थोड़ा सा छाछ दे दूंगी, तो थोड़ा नाच के दिखा। और जिनके संकल्प से सारी सृष्टि होती है वे अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जो है वे वो मुट्ठी भर मक्खन के लिए या एक कटोरी भर छाछ के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं। यह है भगवान की लीला माधुरी, यह है व्रज की लीला जो स्वयं भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। और इस प्रकार से भगवान यहां पे दिखाते कि मैं कितना पराधीन हूं मेरे भक्तों के लिए। पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान कहते हैं कि मद भक्त विनोदार्थम क्रीडाम करोति विविधई। मैं ये जो सारी लीलाएं करता हूं, क्रीड़ाएं जो करता हूं, वो किस लिए करता हूं? मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद प्राप्त हो इसलिए। तो यह भगवान की भक्तवत्सलता और भक्त पराधीनता भी, और उसी का ही वर्णन ये पूरे दामोदर अष्टकम में किया गया है। तो मैया जाके लाला को पकड़ने की जो लीला है उसका दशम स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया। वहां का श्लोक और ये पहला श्लोक थोड़ा बहुत एक जैसा ही है। तो 9वें अध्याय के 8वें तथा 9वें श्लोक में कहा गया है, उकुलांग्रे रूपी व्यवस्थितम आकर्य कामं ददतं शुचि स्थितम् हयेऽङ्गमं चौर्य विशङ्कित क्षणं निरीक्ष पश्चात् सुमता गच्छनैः सूतमागच्छनैः तामत्तयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरस् ततो आरुह्य अपससार भीतवत् गोप्यं धावन्यमापयोगिनां क्षमस्प्रवेष्टुं तपसेरितं मना। तो यहां पे वर्णन आता है कि श्री कृष्ण तब उल्टी हुई ओखली के ऊपर चढ़कर छींके पर रखे हुए माखन को लेकर बंदरों को मन माने ढंग से खिला रहे थे। चोरी के कारण जिनके युगल नेत्र शंका से ग्रस्त थे, श्री यशोदा जी अपने लाला को उस अवस्था में देखकर धीरे 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 उनके पीछे आई और श्री कृष्ण मैया यशोदा के हाथों में छड़ी देखकर झट ओखल से कूदकर भयार्त मनुष्य की भांति भागने लगे। योगीजन तपोबल से विशुद्ध हुए चित्त से ब्रह्मलीन होने के योग्य होने पर भी उनको नहीं पा सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी और अनंतर अत्यधिक वेग से दौड़कर गोपी यशोदा ने जिनको पीछे से पकड़ लिया है उन ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। अत्यंतो द्रुत यानी शीघ्रता से जाके मां ने उनको पीछे से पकड़ लिया। आप सोचिए कितनी सारी चीजें यहां पे बताई गई है। हालांकि पढ़ने समय तो सामान्य रूप से लगती है, लेकिन इनका बहुत गहन अर्थ है। अभी जैसे उलुकांगरी परी, वे उल्टे रखे हुए उलुक के ऊपर, उखली के ऊपर उल्टी क्यों रखी जाती है? क्योंकि अगर सीधा रखेंगे तो कोई पंछी उसमें विष डाल देगा, विष्ठा त्याग कर देगा, तो वो दूषित हो जाएगी। इसलिए जब उसका काम नहीं है तो उसको उल्टा करके रखा जाता है। तो लाला ने किया क्या? माखन का छोटा सा मटकी लेके सीधा जाके उसके ऊपर बैठे और बैठ के कर क्या रहे वे? तो माखन को लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। गोपाल चंपू में बहुत सुंदर वर्णन आता है। श्रील जोगी गोस्वामी पाद बहुत ही सुंदर रूप से इस लीला का वर्णन करते हैं। तो वहां पे वे बताते हैं कि एक दिन
माता के मन में विचार आया कि मेरा लाला चोरी क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हमारे घर में तो 9 लाख गाय है और दुनिया आके हमारे घर में खाती है, और लाला दूसरों के घर में जाके चोरी कर देता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो मैया ने सोचा शायद हमारे घर में जो बनता है उसका उससे स्वाद अच्छा नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो दासियां बनाती है, व्रज की रानी, तो वे खुद तो हाथ से कुछ बनाएंगी नहीं, बहुत सारी दासियां हैं वहां पे जो बनाती है। तो शायद उसका स्वाद लाला को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वो दूसरों के घर में जाके चोरी करता है। तो मुझे स्वयं ही ये सारा लाला के लिए बनाना पड़ेगा। तो एक दिन माता ने प्रयास किया। जैसे ही माता ने कार्य करने के लिए शुरुआत की तो बाकी सारी गोपियां आ गई, बोली व्रजरानी ये क्या कर रही हो आप, अगर ये आप करोगी तो फिर हमारा क्या फायदा यहां पे रहने का। जैसे आजकल कोई दास हो, दासी हो, कोई सेवक हो, वो तो जिसको जो दाम मिलता है उसके लिए सेवा करता है, लेकिन वे दासियां उस प्रकार की नहीं थी। दाम मिलता है इसलिए वहां पे नंदा बाबा के घर पे वो सेवा नहीं कर रही थी। वे नंदा बाबा के घर पे सेवा इसलिए कर रही थी कि उनको लाला के प्रति प्रेम था और अपने कार्यों के द्वारा वे लाला को प्रसन्न करना चाहते थे। लाला के प्रति उनको बहुत प्रेम था। उस प्रेम के कारण वे बोली कि मैया अगर तुम ये सारा कार्य करोगी तो हम तो वन चली जाएगी और वन में जाके हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। तो मैया ने सोचा अरे ये तो लाला के लिए इतना प्रेम है इसलिए कर रही, चलो छोड़ देते। लेकिन मैया के मन में विचार तो था ना, अगर किसी साधारण जीव के मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा हो जाती है तो भगवान उसे पूरी कर देते हैं। और यहां तो साक्षात मैया है जिसकी इच्छा है कि भगवान की अपने हाथों से सेवा करें। तो हुआ ऐसे कि जब भगवान 2 वर्ष के थे तो प्रतिपदा के दिन तो इंद्र की पूजा होती है। तो उस पूजा के लिए नंदा बाबा और गांव के सारे लोग गोवर्धन चले गए थे। कुछ ग्वाले थे जो दूध निकालने के लिए या गायों की सेवा करने के लिए थे, बाकी कोई नहीं था। तो मैया ने सोचा कि ये उचित अवसर है और इस समय मुझे अभी सारी सेवाएं करके लाला के लिए बना के रखना चाहिए ताकि वो बाहर जाके चोरी ना करे। क्योंकि मैया ने बहुत ताने खा सुन चुकी थी आसपास पड़ोस वाले गोपियों से कि देख तेरा लाला आके हमारे घर में दधी का भांड फोड़ देता है, पूरा घर में दधी फैला देता है, छोटे छोटे बच्चों को आके कुली कर देता है और उनको रुला देता है, बछड़ों के रस्सी छोड़ के बछड़े फिर पूरे भाग जाते हैं और गाय का पूरा दूध पी लेते हैं, इतनी शैतानी करता है। तो मैया तंग आ गई थी। इसलिए मैया ने सोचा कि मैं अपने खुद के हाथ से बनाऊंगी तो लाला पेट भर के खाएगा और बाहर चोरी नहीं करेगा। तो चोरी कौन करता है? जिसकी भूख मिटती नहीं है। फिर देखा मैया ने कि सारे चले गए तो अमावस्या के पहले दिन मां ने लाला को लिया रात्रि में, और जैसे छोटे बालक को सोने से पहले स्तनपान करवाते हैं वैसे ही मैया ने लाला का स्तनपान करवाया। और लाला मैया का दूध पीते पीते, और पहले के समय में जैसे हमें भी याद है जब हम बाल्यावस्था में थे तो हमारी नानी है, माँ है, वो हम सोने से पहले कुछ ना कुछ गीत गाती थी, भगवान की एक आध लीला का गान करती थी लोक भाषा में। तो उससे बच्चा सुनते सुनते सो जाता था और सोते दूध पीते पीते सो जाता था। कभी कभी मां के स्तन मुंह में रखी बालक सो जाता था। तो वैसे ही लाला भी सो गया। तो मैया ने फिर लाला की आलाई बलाई की और लाला को सुला दिया। और रात्रि में कल के लिए माखन बनाना है तो दही तो लगाना पड़ेगा ना। तो पद्मगंधा जो गायें थी जिनका दूध पद्म के गंध का यानी गुलाब यानी कमल के गंध का जो दूध था, वे
वर्णन किया है वहां पे गोपाल चंपू में कि वैसे तो 9 लाख गायें थी, 9 लाख से भी ज्यादा गायें थी, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए तो कहते हैं कि नंद बाबा ने 20 लाख गायें दान की थी। तो आप सोचो, तो 9 लाख तो ऐसे ही एक शब्द प्रचार है वहां का, इसलिए कहते कि 9 लाख गायें थी। तो लाखों गायें थी, उसमें से कुछ विशेष गायें थी जो गोचरण वहां पे करती थी जहां पे गोवर्धन पे केशर की खेती होती थी। तो वहां की घास खा के और वहां से जो बहने वाला पानी आगे आके जो जिससे घास बनती थी, उस घास को खा के उनका दूध बनता था। वो दूध भी बहुत सुगंधित था। तो उस सुगंधित दन को औटन करके माता ने उसका दही लगा के रखा रात में और सो गई। शेष रात्रि में यानी ब्रह्म मुहूर्त पे मैया की आंखें खुल गई। निद्रा देवी भी डरती है, वे सोचती है कि अगर मैं ज्यादा समय तक अपने भक्तों के ऊपर अगर अपना प्रभाव दिखाऊंगी तो अपराध कर बैठूंगी, कहीं उस प्रभाव के कारण भक्त सो गए और सुबह मंगल आरती नहीं कर पाए, अपनी सेवाएं भगवान को दे नहीं पाए, तो अपराध हो जाएगा। इसलिए निद्रा देवी भी ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही अपना त्याग कर देती है। तो मैया ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही उठ गई और उठते ही उसने क्या किया, उस जमाने में तो ऐसे बटन नहीं थे कि बटन दबा दिए और लाइट जल गई, हाँ? बत्ती जल गई। पहले तो छोटे छोटे दिए रहते थे और शयन कक्ष में एक कोने में उनको रखा जाता था और उसके साथ एक शलाका भी रहती थी जो बाती को ऊपर नीचे करके जोत को बढ़ाना कम करने का कार्य करते थे। तो मैया उठ के वहां चली गई और उन्होंने बाती को उठाया और दिया लेके आ गई और आने के पश्चात वो अपने लाला का मुंह निहारने लगी, लाला की भलाइयां ली। तो वही मंगल आरती हो गई, क्योंकि मंगल आरती में हम भी भगवान को दीप दिखाते हैं। तो मैया की मंगल आरती हो गई, लाला को दीप दिखा दिया उन्होंने और वे चली गई। जाके उन्होंने मंगल स्नान वगैरह करके वस्त्र परिधान किए। हालांकि माता को आवश्यकता नहीं, कोई माता शुद्ध साफ होने के पश्चात ही अपने बालक की सेवा नहीं करती है। अगर बालक को भूख लग गई, सुबह उठ के रोने लगा, तो बिना नहाए वो लाला को पिला देती है। लेकिन यहां पे यशोदा मैया ने उठ के स्नान करवाया, क्योंकि यदि आचरति शस्त्रस तब तद एवेतो, वो हमारे लिए एक प्रमाण स्थापित कर रही है। हालांकि विशुद्ध सत्व में होने के पश्चात भी वे शारीरिक शुद्धता पे ध्यान देती है। तो सुबह उठ के उन्होंने प्रातः स्नान किया और सोने के समय तो उनके सूती वस्त्र रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भगवान की सेवा के लिए प्रारंभ करना, इसलिए रेशमी वस्त्र परिधान किए। और फिर मैया लाला को वहां सोया हुआ देखते हुए, जब तक वो सोया है तब तक उसने सोचा कि मैं दधी मथ लूं और माखन बना लूं, क्योंकि ये उठने के पश्चात फिर मुझे ये कार्य करने नहीं देगा करके। और बस मैया अपने काम पे लग गई और बहुत ही सुंदर रूप से मैया दधी को मथ रही थी। और दधी मथते मथते कहा जाता है कि वो भगवान के जो भगवान ने लीलाएं की थी पहले, उन लीलाओं का आस्वादन कर रही थी, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए सुंदर अपने सुरीले आवाज में उन लीलाओं का गान कर रही थी। अभी सुनिए, वो सुरीली आवाज में गा रही थी, तो कानों के द्वारा उसका श्रवण भी कर रहे थे। तो कानों में कुंडल भी थे, वो कुंडल भी उन भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। अभी आप कहेंगे तो ये तो अतिशयोक्ति होगी, नहीं। भगवत लीला में जो वस्तु भी है वो भी वस्तु चिन्मय है। तो वो कुंडल भी गूंज रहे थे और साथ ही साथ मैया के हाथ में जो कंगन थे वे भी सुंदर बज रहे थे। ऐसे लग रहा था कि कोई नृत्य कर रहा है, छम 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 छम, वैसे उनके वे कंगन जो है वे बज रहे थे और इतनी मधुरता से भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे। तो आप सोचो, क्या भगवान सोए रहेंगे फिर? हाँ? अरे कोई रो के भगवान के
गुणगान कर लेता है तो भगवान उसको देखने के लिए आ जाते हैं। तो कोई आनंद में भाव विभोर होकर उनके गुणों का गुणगान करेंगे तो लाला सोए रहेगा क्या? उठ गया लाला। और फिर नरवत लीला, क्योंकि नरवत लीला करने के लिए तो उसी प्रकार से उनका कार्यकलाप भी शुरू हो गया। जैसे छोटा बालक जब बिस्तर से उठता है तो यहां वहां देखता है, मां नहीं दिखाई देता तो फिर मां 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 करके शुरू हो जाता है रोना उसका। तो लाला भी अपने शयन कक्ष से, अपने बिस्तर से भम चम करके अपने आंखों को करते हुए आ गया, मां 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 भूख लगी है, मां भूख लगी है, क्या आ गया। लेकिन मैया इतनी पूरी तरह से तल्लीन थी सेवा में कि उसको लाला का आवाज ही नहीं सुनाई दिया। तो फिर लाला तो लाला है हमारा, बहुत चालाक, बहुत चतुर। आके क्या किया उसने, जब देखा कि मैया ध्यान नहीं दे रही है तो जो मथनी थी उसको ही पकड़ लिया। तो जैसे मथनी को पकड़ लिया तो मैया ने आंखें खोली और देखा, अरे मेरा लाला आ गया। बस मैया ने छोड़ दिया उसको, लाला को पकड़ा। लाला बोला, मैया मुझे भूख लगी है, दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। तो मैया बोली, थोड़ा रुक जा, मैं तुझे माखन ही खिलाती हूँ। नहीं बोला, मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो मैया ने बोला ठीक है, और मैया ने अपने हाथों से वो मथनी की रस्सी छोड़ दी, लाला को अपनी गोद में लिया और उसको स्तनपान करने लगे। और स्तनपान करते करते उसके सुंदर मुख कमल को निहार रही थी। और उतने में ही उनका ध्यान गया, चूल्हे के ऊपर उन्होंने दूध औंटने के लिए रखा हुआ था और वो दूध में उफान आके बस अग्नि में गिरने ही वाला था। तो मैया ने क्या किया कि वो दूध कहीं उसमें गिरे ना, इसलिए मैया ने लाला को उठाया, नीचे रखा और बोला, लाला 2 मिनट रुक, उस दूध को मैं सिर्फ उतार के चले आती हूँ, वो दूध मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ, कहीं वो जल न जाए, और तब तक तुम इस मटके का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए ही माखन बन रहा है। और मैया दौड़ते हुए वहां पे चली गई। तो लाला को तो गुस्सा आ गया, बोले मैं भूखा हूं, मुझे दूध की आवश्यकता, तो वो दूध के पीछे जा रही हो। बोला अभी मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुमने बोला इस मटके की तरफ ध्यान दो ना, मैं अच्छी तरह से ध्यान देता हूं। बोला, और क्या किया फिर उन्होंने, यहां वहां देखा और जो बड़ा मटकी था, उस मटकी के ऊपर जो बत्ता रहता है ना, जिससे पीसा जाता है मसाला वगैरह, वो उठाया और ऊपर की ओर मारा। तो ऊपर की ओर मारा तो मटकी फूटी नहीं। तो मटकी का नीचे का जो भाग था बड़ा वाला, उसके ऊपर दे जोर से फेंक दिया और मटकी फोड़ दी। जैसी मटकी फूटी, उसमें तो पूरा माखन बना नहीं था, केवल मथनी अभी शुरू ही हो गई थी। तो पूरा का पूरा सब फैल गया, और फैलने के बाद जब फूट गई और पूरा जो दही है इधर तितर हो गया, तो लाला डर गया कि अब भी मैंने बड़ी भूल की है, बड़ा अपराध किया है, अभी तो मार खाना पड़ेगा, भागो। तो देखिए, अनेकों ब्रह्मांड के नायक, जिनके संकल्प से ही पूरी जगत की सृष्टि होती है, वे यहां पे एक नरवत बाल लीला कर रहे हैं और अपनी मैया के डर से भाग रहे। और भागते भागते कहां चले गए, फिर भाग के गए उस कक्ष में जहां पे सारा माखन शीके के ऊपर बांध के रखा हुआ था। पहुंच गए वहां पे, शीके के ऊपर का माखन निकाला और एक पीछे का दरवाजा था उस कक्ष को, उस दरवाजे से भाग गए और भाग के जाकर आंगन में जो उखली रखी थी उसको उल्टी करके उसके ऊपर बैठ गए। और फिर सारे खुद भी खा रहे और बंदरों को बुला रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिछले अवतार में जब हम आए थे, आपने हमारी बहुत सेवा की थी, लेकिन हम उस समय आपको खिला नहीं पाए थे। अभी कुछ सेवा नहीं है, अभी केवल मेवा खाओ, आ जाओ। सब बंदरों को बुलाया, खुद भी खा रहे, बंदरों को भी खिला रहे। और तब तक मैया आ गई अपने पाकशाला से, और आके देखती है तो पूरा दही फैला हुआ है,
मटकी टूटी हुई है, लाला नहीं दिखाई दे रहा है। मैया को लगा शायद कोई राक्षस आया और वो उस राक्षस ने ये सारा कर दिया करके। तो मैया सोचने लगी, विचार करने लगी कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा। और हुआ क्या फिर, जब मैया ने देखा कि लाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना ही दधी के बर्तन के यहां पे कुछ फूटा हुआ बर्तन और फैला हुआ दही सारा दिखाई दे रहा है, तो जीव गोस्वामी पाद वहां पे बताते हैं कि मैया ने छोटे छोटे लाला के चरण चिन्ह देख लिए और वे चरण चिन्ह मैया को बोल रहे, अयो मैया तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हारा लाला कहां पे है। और वे चरण चिन्ह जा रहे थे मक्खन की कक्ष के ओर। तो वहां पे जाके देखा तो वहां भी नहीं है लाला। तो मैया थोड़ी डर गई, बोली गया कहां पे ये। और महल के इतने सारे कक्ष है कि किसी अंधेरे कक्ष में चला गया तो लाला है, डर जाएगा। माता को भय तो रहता है ना कि बच्चा कोई ऐसी जगह पे चला जहां पे कोई है नहीं, तो उसके मन में भय पैदा हो जाएगा। तो मैया सोचने लगी उसके बारे में। तो फिर मैया ने बाहर जाके देखा तो लाला उखली के ऊपर बैठा है, बंदरों को खिला रहा है। और बंदरों ने भी इतना खा लिया कि पेट भर गया उनका। और सारे बंदर अचानक से स्तंभित हो गए और झट से कूद के सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो लाला सोचने लगा, अरे अचानक से क्या हो गया, ये क्यों भाग गए सब। आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं कि लाला को थोड़ा खाने दो, बंदरों को भागने दो, और फिर इसके आगे की जो लीला है उसकी चर्चा हम कल करेंगे कि खाते हुए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाने दो इनको माखन। और फिर कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से फिर लाला वहां से भाग जाता है। तो आशा करता हूं कि इस सुंदर वर्णन को आप श्रवण करके इसके ऊपर अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति जो प्रेम है बढ़ता ही जाएगा। तो कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से माता जाके लाला को पकड़ लेती है और उसके पश्चात क्या होता है। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।